सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में जिनका बर्थडे आता है, जन्म जिनका 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है, उनका सूर्य कैसा होता है और उनको जीवन में किस उम्र में जाकर के बड़ी सफलता मिलती है और सूर्य देव उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव देते हैं और कैसे देते हैं, सारी बातें डिटेल से बतलाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, एकमात्र प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो वो सूर्य देव है। आकाश में अगर हम देखते हैं तो अगर सबसे पहले अगर किसी देवता का स्थान है जो प्रत्यक्ष है तो वो सूर्य देव ही है। सूर्य देव के बिना साइंस भी किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकता। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में बढ़िया स्थिति में है, अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है, जन्मकालिक अगर बहुत अच्छा है, तो जीवन में आपको संघर्ष बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप तेजी से उन्नति करते चले जाते हैं। किस परिस्थिति में सूर्य अच्छा होता है? अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर मेष राशि का हो तो सूर्य सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि मेष राशि उच्च अवस्था में होती है। हर एक प्लैनेट का एक उच्च अवस्था होता है, एक नीच अवस्था होती है। तो सूर्य उच्च होते हैं 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में। 15 अप्रैल को जब कभी भी 14 या 15 अप्रैल को संक्रांति होती है तो संक्रांति में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। अब अगर किसी का जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है तो एक बात तो तय है कि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च होंगे। अब क्या होता है, कभी कभी नवमांश में लग्न कुंडली में तो उच्च है, लेकिन नवांश कुंडली में अगर वो नीच हो गया तो वो नीच का फल देने लगते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल से अब जानते हैं कि अगर आपका जन्म 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के मध्य हुआ, यानी कि लगातार 15 से 10 लगा लें, यानी कि 10 अंश तक 30 अंश तक एक प्लेनेट रहता है, एक अंश से लेकर के 30 तक जाता है और 30 के बाद वो अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। तो अगर 15 अप्रैल से हम जोड़ें तो उसमें अगर हम 10 दिन लगा देते हैं तो 25 अप्रैल तक यानी कि 10 अंश तक सूर्य परम उच्च होते हैं। तो 15 अप्रैल से लेकर के अगर 25 अप्रैल तक के बीच में अगर आपका जन्म है तो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य आपका परम उच्च है, लग्नकालीन परम उच्च सूर्य आपको बहुत तेजी से सफलता देता है। सूर्य अगर अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, शरीर से आप स्ट्रांग रहेंगे, मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और आप हर जगह किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व जरूर करेंगे और आपके पिता की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जन्मकालीन कुंडली में अगर उच्च है और नवमांश कुंडली में अगर नीच हो गया तो वो सूर्य आपको नीच का फल देना शुरू कर देते हैं। सूर्य जो नीच होते हैं तुला अंश पर तो 20 से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक, लगभग मान करके चलिए 3 दिन, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर के आप 20 दिन आगे लगा लें, यानी कि लगभग 5 मई से लेकर के 8 मई के आसपास। ये अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं इतना बतला रहा हूं कि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में नवमांश में सूर्य अगर 7 नंबर में है, तुला राशि में है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपका सूर्य पीड़ित हो चुका है। सूर्य अगर नवमांश कुंडली में पीड़ा में आ जाए तो संघर्ष मिलता है, जो मैंने आपको बताया जो शुभ फल है उसमें स्ट्रगल मिलता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में अधिकांश समय जो है वो सूर्य आपका बहुत अच्छा हो गया। तो इस दौरान जिस बच्चे का जन्म हुआ या जिनका जन्म हो चुका है, जिनका 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में जन्म है, राशि आपकी कोई भी हो सकती है, क्योंकि हर 2.25 दिन पर चंद्रमा घर बदल लेते हैं, तो राशि आपकी अलग अलग तो हो सकती है, लेकिन सूर्य जो है वो हर हाल में मेष राशि में ही रहेंगे। और सूर्य जब मेष राशि में रहेंगे तो क्या होगा, अगर आपका लग्न मेष लग्न है, अगर मेष लग्न है तो सूर्य आपके कहां पर चले जाएंगे, मेष लग्न है तो सूर्य आपके लग्न में ही रहेंगे और पंचमेश होकर के लग्न में रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। और भी इस तरीके से अगर आप अपनी कुंडली को देखें और अगर आपका सूर्य
केंद्र या त्रिकोण में है, यानी कि पहले, चौथे, सातवें, दसवें या पांचवें और नौवें घर में है, तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। और निश्चित रूप से सूर्य की जब दशा आएगी तो आप बहुत तेजी से उन्नति करते हैं। सूर्य की दशा, अंतर दशा जब आएगी तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता मिलेगी। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। वैसे भी आप देख लें कि साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें गर्मी अचानक से तेजी से बढ़ती है। तो सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते के साथ ही उनका जो स्ट्रांगनेस होता है, जो उनकी ताकत होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर नवांश कुंडली में सूर्य आपका नीच है तो सूर्य देव को आप अर्घ जरूर दें। लग्नकालीन अपनी कुंडली को देखें, और अगर लग्नकालीन कुंडली को देखें तो लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का लॉर्ड कौन है ये पता कर लें। और वो जो लॉर्ड जो भी निकलते हैं, चाहे कोई भी प्लेनेट निकल जाए, आपके गुरु निकल जाए, बुध निकल जाए, शुक्र निकल जाए, शनि निकल जाए, उन प्लेनेट का आप आराधना करें, पूजा करें, तांत्रिक मंत्र का जाप करें। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का आप स्टोन भी पहन सकते हैं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का आप स्टोन भी पहन सकते हैं। ये आप खुद से जानकारी पा सकते हैं, बहुत आसान है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं समझ सकते, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अपनी कुंडली के बारे में तो जान ही सकते हैं। इस तरीके से 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में जब सूर्य उच्च होते हैं, उस अवस्था में जब उस मंथ में अगर किसी का जन्म होता है तो सूर्य देव नौकरी में, शारीरिक स्वास्थ्य में, पिता के लिए, हड्डियों के लिए, ब्लड के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, प्रशासनिक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होते हैं। और इन सब चीजों में जातक को बहुत ज्यादा अच्छा फल देते हैं और संघर्ष कम से कम मिलता है। अगर आपका सूर्य किसी न किसी तरीके से नवमांश कुंडली में अगर पीड़ित है तो सूर्य का आप उपाय करें, सूर्य देव को अर्घ दें। अगर जन्मकालीन कुंडली में भी सूर्य उच्च होने के बावजूद भी अगर राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि से दृष्ट है, यानी कि राहु सूर्य अगर पीड़ित है तो भी आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और अगर ज्यादा ही पीड़ित है और अगर सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य का आप तांत्रिक मंत्र का भी जाप करें। इस तरीके से ज्योतिष का एक सर्वमान्य नियम है कि अगर आपके जीवन में कोई प्लैनेट नेगेटिव फल दे रहा है तो अगर आप उसका उपाय कर लेते हैं, उसकी पूजा कर लेते हैं, उसका जो भी ज्योतिषीय उपचार कुछ कर लेते हैं, तो उसका प्रभाव कम से कम आपके ऊपर जरूर आएगा और नेगेटिव प्रभाव में कमी आएगी और शुभ फलों की वृद्धि होगी। मित्रों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।